उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर हम उन वीरों को स्मरण करते हैं जिनकी अटूट लड़ाई, संघर्ष और बलिदान ने इस पहाड़ी माटी को उत्तराखंड नाम की पहचान दिलाई। यह राज्य केवल भौगोलिक रेखाओं से नहीं बना है, ये माँ के आंसुओं, नौजवानों के संघर्ष और अनगिनत आंदोलनकारियों के बलिदान से गढ़ा गया है। इन सभी आंदोलनकारियों को नमन है। हम आज तो जो आज़ादी की सांस और सम्मान के साथ ले रहे हैं, ये उन वीरों की वजह से है जिन्होंने तब संघर्ष किया जब उनके पास सिर्फ हौसला और पहाड़ों सी जिजीबिसा थी। आज का दिन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि संकल्प का दिन है कि हम अपने प्रदेश की अस्मिता, संस्कृति, भाषा और प्रकृति को बचाएंगे और इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे जिसके सपने हमारे पूर्वजों ने देखे थे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की DCN न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी आंदोलनकारियों, क्षेत्रीय जनता व पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं। उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा के दिशा निर्देश पर समस्त राज्य आंदोलनकारी धारचूला ब्लॉक के आज सम्मानित किए गए। ब्लॉक सभागार में सभी आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर और अन्य बुके, गिफ्ट इत्यादि देकर उनके महान कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जितेंद्र वर्मा ने कहा कि इनको जितना भी सम्मान दिया जाए वो कमी है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज राज्य खुशहाली और आज़ादी की सांस ले रहा है। 25 साल पूरे होने पे आज हमारे राज्य के प्रेरणा स्रोत जितने लोग हैं, हमारे मार्गदर्शक जितने लोग रहे हैं, आज वो हमारे साथ हमारे ब्लॉक सभागार में यहाँ पर उपस्थित रहे। राज्य सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन सबका यहाँ पर सम्मान करने के लिए हमें निर्देश दिए और हमारी मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज सभी लोग हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। हमने राज्य के अगले 25 वर्षों के लिए क्या योजना रहेगी, क्या निर्माण रहेगा और क्या योगदान है उन सबका आने वाली पीढ़ियों के साथ भी उसकी चर्चा की। पुरानी पीढ़ी ने अपने अनुभव साझा किए और जो भी राज्य निर्माण के लिए आवश्यक है वो सब आज हमने यहाँ पे करा और सभी लोगों का हम यहाँ से मीडिया के माध्यम से भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सभी को उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। बसंती देवी व प्रदीप हत्याकांड के पर्दाफाश को लेकर पिथौरागढ़ में निकला कैंडल मार्च। बसंती शाही हत्या की जांच को SIT गठित करने की मांग, प्रदीप दरियाल मामले में भी SIT की मांग उठ रही है। 15 अक्टूबर तक का पूर्व में समय दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। अब समिति के लोग देहरादून में 15 नवंबर को CM से मिलेंगे। विकासखंड मुंशियारी के बोरा गांव निवासी बसंती देवी शाही तथा पातो निवासी प्रदीप सिंह दरियाल हत्याकांड का खुलासा करने तथा हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाला गया। बसंती देवी शाही की संदिग्ध मृत्यु के मामले में जांच के लिए भी प्रदीप दरियाल की तरह SIT गठित करने की मांग की गई है। इसके संयोजक जगत सिंह मर्तोले ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से पत्र भी भेजा है। दोनों हत्याकांडों की जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। देहरादून में CM से मिलने के लिए रविवार को समिति के नेता देहरादून को रवाना हो रहे हैं। मुंशियारी बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर जिला मुख्यालय में दोनों तहसीलों के निवासियों के साथ साथ जिले के अन्य आंदोलनकारियों ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर दोनों मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गांधी चौक पिथौरागढ़ से कैंडल मार्च पूरे शहर में घूमा, फिर गांधी चौक पहुंचा जहां गांधी की प्रतिमा के सम्मुख कैंडल मार्च का विसर्जन भी किया गया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी प्रदीप दरियाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच SIT अभी तक नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बोरा गांव निवासी बसंती देवी शाही की मौत के मामले की जांच नाचनी पुलिस कर रही है। घटना के 5 दिन भी जाने के बाद भी भारी दबाव के बीच नाचनी पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक टेक्निकल जांच शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर पूर्ण होता है और आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है कि अगली बार से जब भी हम इन दोनों के लिए, न्याय के लिए कोई भी संघर्ष का आह्वान करेंगे तो आप सभी लोग इसी संख्या के साथ इस न्याय की यात्रा में शामिल होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे पांगला जयकोट के लोग केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के सामने भी नेटवर्क नहीं आने के बाद स्थितियां गंभीर होंगी का माहौल बना था। प्रधान भवान सिंह बिष्ट के द्वारा
टावर उखाड़ने की बात भी कही गई। वहीं सोनू पंगल्याल ने कहा कि हम लगातार DCL न्यूज़ या अन्य चैनलों के माध्यम से भी जनता प्रशासन शासन को बता रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी शोध लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, हम राजधानी की तरफ कूच करेंगे। ग्राम सभा के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बड़ा आंदोलन क्षेत्रीय लोगों को देखना पड़ेगा और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में दिक्कतें होंगी तो हम आदि कैलाश मार्ग को भी रोकेंगे। ये टावर मूक दर्शक की भांति हमारे सीने पे खड़ा है, परंतु उक्त टावर में कोई भी सिग्नल नहीं है। जियो और BSNL के लोग हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। स्टाइल में मॉडर्न जिंदगी में और हमें किसी भी तरह से अगर प्रोग्रेस करना है, कनेक्टेड रहना है तो इंटरनेट हमारा लाइफलाइन है। तो पांगला में इन्होंने टावर तो खड़ा कर दिया, लेकिन इस पे लाइफलाइन के लिए उसकी लाइफलाइन काट दे रखी हुई है। तो अगर जीवित करना है पांगला को, मेन धारा से जोड़ना है प्रोग्रेस की और कनेक्टिविटी की, और सही में डिजिटल इंडिया को साकार करना है, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, वो भी 5G इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे समाज के, वरना हम सीमांत में कहीं सुदूर हमारी पहचान भी विलुप्त होती रह रही है, क्योंकि हम मेन धारा से, मेन लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसी के कारण पलायन भी हो रहे हैं। मैं खुद यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता। अगर मेरे पास इंटरनेट होता तो मैं यहीं कई दिन रह सकता था और बहुत सारे काम है मेरे दिमाग में, वो कर सकता था। तो मुझे लगता है अगर पांगला को नई सदी में नई संस्कृति, अपनी संस्कृति को बचाए रखते हुए भी ग्रो करना है, तो यहाँ की लाइफलाइन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोगों का 21st सेंचुरी में सही में विकास हो जाएगा। तभी हमारा जो अमृत काल है ना, उसकी सही में जो सपना है वो साकार हो पाएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। बहन लक्ष्मी जोशी जी ग्राम सभा जयकोट से आज पांगला महोत्सव में आई हुई हैं, तो उनका हार्दिक दिल से हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। लक्ष्मी जी देखिए, ये कार्यक्रम तो देखिए होते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, हमें सम्मान है और सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में ये होते रहने चाहिए। लेकिन आज हम सीमांत के कई ऐसे गांव हैं जहां आज मूलभूत समस्याओं के लिए भी आज हम जूझ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। तो आखिर के क्या कारण है? हमारा ये है कि जयकोट और पांगला, हम दो ऐसे गांव हैं कि हमारे साथ हमेशा पक्षपात किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है। अगर हमारे साथ जातिवाद नहीं होता तो आज तक ये टावर खड़े करके रखा है। इसके लिए मैंने जो है कि PMO तक के लिए रिपोर्ट लिखी डाला और वहाँ से कॉल आ रहा है कि PMO से कि हमारे पास 20 सेट दिल्ली में भी नहीं है। तो आपके पास 20 सेट नहीं है तो क्या जयकोट बांग्ला वालों को चूतिया बनाने के लिए आप लोगों ने ये टावर खड़े कर? बिल्कुल सत्य बात है। तो अगर हमारे साथ जातिवाद नहीं किया होता तो आज तक ये टावर चालू लग जाता अभी तक। खाली खड़े हुए हैं, लगे हैं लगने। इसमें नेटवर्क भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और न स्वास्थ्य है न शिक्षा है। जयकोट और पांगला दो ऐसे गांव हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। धारचूला जाओ, SDM होंगे, कितने बार मैं खुद गई, आश्वासन दिया, न फील्ड में आके नहीं देखते हैं लोग। DM के पास मैं बताऊं, आशीष चौहान से लेकर हम जा रहे हैं। आशीष चौहान के बाद आई रीना जोशी जी, उनके बाद आए गोस्वामी जी चले गए, अब भटगाई जी आए, उनके पास नहीं गए हम। बाकी हम इतने DMO के पास चले गए, इतने SDMO के पास, हमारी बातें कौन सुन रहा है? कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बातें। तो मेरे शासन प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि आप जो है कि अति शीघ्र जयकोट पांगला के इन टावरों के लिए आप कुछ कीजिए आगे से। अगर 20 सेट आपके पास नहीं था तो ये टावर किस बात के लिए आपने खड़े किए? 20 सेट अगर दिल्ली में नहीं है तो आपने खड़े क्यों कर रखे हैं ये टावर? तो आज हमने जो यहाँ पर हमने ये बातें रखे हैं, इन बातों से जहाँ तक हो सके शासन प्रशासन के कान खुलने चाहिए। बिल्कुल बहन जी, लक्ष्मी जी, आपने सीमांत का दर्द और सीमांत क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज तक हमें नहीं मिल पाई कि राज्य बने हुए 25 वर्ष आज हो चुके हैं। बड़ा दुख का विषय है। आज हम इतने दूर से हरिद्वार से अपनी जन्मभूमि के लिए इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और दीदी हमारी लक्ष्मी जी जयकोट ग्राम सभा से भी आई हुई है। तो देखिए, जब तक ये हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं होती हैं कि कब तक हम कागजी कार्रवाई करेंगे, कब तक हम शासन प्रशासन को चेताएंगे। लेकिन स्पष्ट ये जब तक ग्राम सभा जयकोट और ग्राम सभा पांगला एकजुट
एकमुख नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र का विकास भी नहीं हो सकता, दोनों ग्राम सभा का विकास भी नहीं हो सकता। अगर ये सोचे कि ग्राम सभा कि मैं अकेले ही मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये निराधार है। और ग्राम सभा पांगला भी ये सोचे कि मैं अकेले बहुत कुछ कर सकता हूँ, जब तक हम दोनों गाँव को एकजुट और एकमुठ नहीं होंगे इस ग्राम सभा विधानसभा में, तो हम जिस दिन एक हो गए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि इस बार युवा सेवा समिति ने स्पष्ट रूप ये बोला है कि आगामी विधानसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव में हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, एक बार पुनः पूर्ण बहिष्कार और किया जाएगा। यही नहीं, पांगला और जयकोट के गांव नहीं, 14, 12, 22 के लोग भी, युवा भी हम लोगों से आज जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके गांव में भी ये चीज़ें कनेक्टिविटी नहीं है और मूलभूत सुविधाएं नहीं है। रात के अगर कोई भी अगर ये इमरजेंसी कुछ हो जाती है यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, कि कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फर्स्ट एड नहीं यहाँ पे देने वाली सुविधाएं नहीं है हमारे पास। तो ये निराधार हैं। देखो, बड़ी बड़ी घोषणाएं मंचों में हो जाती है, कैमरे के आगे हो जाती हैं और पत्रोच्चार हो जाता है, लेकिन आज तक हमें मतलब कि ग्राउंड जीरो में धरातल पर आज वो सुविधाएं हमें देखने को नहीं मिल रही। जयकोट और पांगला के धरातल में आज तक कहे ना वो अधिकारी हम आए हैं, कह कोई नहीं आए हैं। ना एसडीएम डीएम हमको आश्वासन देते हैं कि कल आएंगे परसों आएंगे, लेकिन उनका कल परसों पता नहीं कब आता है, हमको कोई पता नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। और जयकोट वाल पांगला की जनता को तो शासन प्रशासन हो चाहे राजनीतिक दल हो, इतना रुलाया है ना हमको। उनके पास आने वाले 2026-27 के चुनाव में वोट मांगने के लिए जयकोट और पांगला के पास आने के लिए कोई मोह ही नहीं है। अगर उन्होंने वोट मांगना है तो सबसे पहले हमारी मांगे पूरी करें, वरना हम जो है कि जयकोट पांगला पूरी तरह से ये चुनाव बहिष्कार करें। ये सत्य बात है और यही होगा कि हम शासन प्रशासन से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है और राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो उनका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन देखिए, अगर हमारी मूलभूत सुविधाएं ही यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी, तो फिर हम क्या वोट देने के लिए कोई वोट बैंक थोड़ना है कि जयकोट और पांगला वोट बैंक विधानसभा धारचूला में वोट बैंक हम लोग तो अब नहीं है वोट बैंक। हम समझदार हो चुके हैं, हमारी युवा पीढ़ी जाग चुकी है, हमारी महिलाएं जाग चुकी है। अब सीमांत के साथ मतलब ये भेदभाव नहीं चलेगा, हमारी मांगे पूरी नहीं की तो एक बार पुनः ये विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। धन्यवाद। पूरे गांव वाले इसे उखाड़ने का काम करेंगे जब तक नहीं बनेगा। नमस्कार, मैं पांगला गांव से ट्विंकल हूँ और ये टावर नामी का टावर है, इसमें कोई नेटवर्क नहीं आता और आजकल जियो भी नहीं है। जियो का टावर बनाना था, ये BSNL का टावर खड़ा कर दिया, इसमें तो नेट ही नहीं आता। आजकल के ज़माने में वो नेट द्वारा पढ़ाई की जाती है, लेकिन हमारे स्कूल में तो किताब ही से की जाती है। सरकार भी बोल रहे थे, यहाँ पे आए थे, उनने कहा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बनाएंगे टावर अच्छे से। नमस्कार। तो कब बनाएंगे? आओ ना, कब बनाएंगे आपकी सरकार, बताएंगे? हमें भी नहीं पता, प्रधान ने बोला कि नहीं बनेगा तो उखाड़ देंगे। टावर उखाड़ने का काम करेंगे। हाँ, हमारे गांव वाले, पूरे गांव वाले इसे उखाड़ने का काम करेंगे जब तक नहीं बनेगा। Please do like, share and subscribe DCL News.